लाइसेंस लेने के लिए जाएंगे तो कई तरह के रंगदारियाँ होती हैं और घूसखोरी भी होता है। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला है। बिहार में अपने घर को वापस लौटे मजदूरों को रोजगार देगी बिहार सरकार। इसके लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित भी कर रही है बिहार सरकार। नमस्ते भारत, मैं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं राइजिंग मगध। आज के अपने अनस्पोकन के इस एपिसोड में हम वैसे लोगों से बात करेंगे जो बिहार में रहकर ही अपने छोटे से बिजनेस को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही साथ जब नीतीश कुमार उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं तो उद्यमियों की तरफ से, इन व्यवसायियों की तरफ से क्या कुछ सुझाव उनको दिए जा रहे हैं, हम ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे। बिहार में कई बड़े उद्योग थे लेकिन आज के समय में वो सर्वाइव नहीं कर पाए, उसकी क्या वजह है? और अभी के परिप्रेक्ष्य में जो मजदूर जो यहाँ पर वापस लौट कर आ रहे हैं, क्या लगता है सरकार को किस तरह से नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे कि इन सभी मजदूरों को रोजगार मिल सके? इन सारी बातों पर प्रकाश डालिए। ये दोनों साइड से बातें हैं, सरकार की तरफ से और कुछ मजदूर की तरफ से। मेरे हिसाब से, मेरे माइंड के हिसाब से, फर्स्ट तो सरकार की तरफ से किसी भी उद्योगपति को फाइनेंशियल सपोर्ट में कितने तरह की बातें हैं। बिजली है, पानी है, ज़मीन है। बिजली एक आप इसका लाइसेंस लेने के लिए जाएंगे तो कई तरह के रंगदारियाँ होती हैं। वो कुछ पैसे बीच, अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो कई तरह के अवरोध आपके पास आ जाएंगे, जिस तरह से आपको रास्ते में से ही लौट के आना पड़ेगा। ये तो ही सरकार की तरफ से जो जितनी हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए एज ए उद्योगपति, वो नहीं मिल पाता है। जिससे कोई भी उद्योगपति एक कदम आगे चलता है तो उसको 3 कदम पीछे हटना पड़ जाता है और अपना पूंजी लगा के पूरा जय सिया राम हो जाता है। दूसरी बात, श्रमिकों की जहाँ तक बात है, एक ही श्रमिक जाके यहाँ से दिल्ली में जाके 5,000 में काम करेंगे, लेकिन यहाँ अगर काम करने के लिए कहेंगे वही श्रमिक बोलेंगे हमको 25,000 सैलरी चाहिए, और 2 महीने में जिंदाबाद के नारे लगा के मतलब कुछ ही क्षण में फैक्ट्री को बर्बाद कर देंगे। कि दोस्त दोनों ही तरफ से है। मैं आलमंड्स आइसक्रीम के डायरेक्टर हूँ और मैं अपना सेल्फ पूंजी इकट्ठा करके एक छोटा सा आइसक्रीम का फैक्ट्री लगाया हूँ और हमारे फैक्ट्री से डायरेक्ट रूप में 200 से 250 लोगों का रोजी रोटी चलता है। अगर सरकार सपोर्ट करेगी तो हम लोग इसको और डेवलप कर सकते हैं। और आज जो है 250 लोगों का रोजी रोटी चल रहा है, तो हो सकता है कल इसी फैक्ट्री से 500 लोगों का भी रोजी रोटी चलेगा। अभी तक हमको सरकार की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला है, तो सरकार को इसमें अहम जो है 2 शर्त जो है इसको, एक तो सरकार की जो नीति है उसमें लचीलापन लाना पड़ेगा और उद्योग नीति जो बिहार सरकार का है उसमें थोड़ा सा सुधार करके इसको सरल बनाएं और फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट और सरकार की टैक्स, ये 2 चीज़ में अगर सपोर्ट मिलता है तो बिहार में बहुत बढ़िया समय है और यहाँ उद्योग स्थापित हो सकता है। बहुत परेशानी होती है, चुनौती का सामना बहुत करना पड़ता है। छोटे छोटे व्यापारी उत्थान नहीं हो पाते हैं, जहाँ के दबे रह जाते हैं, उनको सब तरह से नुकसान होता है। आप कोई प्रोडक्ट चालू किए, उसमें फूड है, ये है, वो है, बहुत चक्कर लगाना पड़ता है, बढ़िया से कागज़ पत्र नहीं बन पाता है और घूसखोरी भी होता है। ढंग से मतलब कि कोई बिजनेस नहीं कर पाता है, जो सब बिजनेस बंद हो जाता है। इससे बड़ा बिजनेस आगे चालू रहता है, तभी जितना प्रवासी मजदूर हैं वो अभी बिहार में लौट के आ रहे हैं, उनका रोजगार होता है। लेकिन बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि उद्योग लगाने चाहिए, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उद्योगपतियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन जब प्रोत्साहित की बात आती है, प्रोत्साहन की बात आती है, जो उद्योगपति हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, ये सारे लोगों को कैसे प्रोत्साहित करें कि वो उन मजदूरों को रोजगार दे सकें?
तो इनके लिए तो बड़ा कारखाना लगाना पड़ेगा, इतना जल्दी तो होगा नहीं, इसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। अभी एकाएक आए और तुरंत जाके काम में लगा दिए, उससे तो होगा नहीं। जैसे जितना बड़े बड़े कल कारखाने थे या रंगदारी चलते या कोई भी चलते, सब तो बंद पड़ा है। या जूट का भी कारखाना था ना, चीनी मिल का भी था, चीनी मिल का, सब बंद पड़े, अभी कहाँ से होगा। इसके लिए और सरकार अगर मदद देना चाहती है तो उसको मतलब कि सब्सिडी हो, कोई माफ़ नहीं होता है, खाली नाम का होता है, फिर तो उसको लोन में भरते जाइए, कहाँ से होता है। कौन सरकार को कुछ हेल्प करना चाहिए कि आगे छोटे व्यापारी आगे उठ सके। और 25-30 लाख जो मजदूर आ रहे हैं, अब इन्हें कब तक रोजगार मिल सकेगा? क्योंकि अब सरकार जो है इनको रोजगार देने की चुनौती इनके सामने है, तो अब उन्होंने उद्योगपतियों को तो प्रोत्साहित किया नहीं, तो मजदूरों को कैसे रोजगार देंगे? बिहार में जितने छोटे बड़े कल कारखाने हैं उनको अगर सरकार सही से गिनती करके उनको सही से चालू करेंगे, ये साधन सब को व्यवस्था हो जाएगा, तो ये काम चालू हो सकता है अपने क्षेत्र में। हो सकता है, हाँ, क्यों नहीं सकता है। तो हमने बिहार के वैसे व्यवसायियों से बात की जो अपने उद्योग को स्थापित करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनके बीच से कई सारी बातें निकल कर आई हैं। उनका ये कहना है कि उद्योग को स्थापित करने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, ज़मीन, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें सरकार की तरफ से इन उद्यमियों को आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही साथ एक और जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आई है वो है यहाँ पर फैला हुआ रंगदारी टैक्स। कहीं ना कहीं बिहार के उद्योगों को दीमक की तरह खाने वाला जो कोई है तो वो है रंगदारी टैक्स। रंगदारी टैक्स पर हम अपने फिर किसी एपिसोड में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आपके प्यार, सहयोग और सुझावों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते भारत।